टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तिलका मांझी और भागलपुर यूनिवर्सिटी, क्योंकि दोनों का जो है आपका पार्ट 2 का टॉपिक सेम है और यहाँ पे 2022 में इस बार ये लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट के कहने पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ पार्ट 2 का। और यहाँ पे पेपर 2 गलती से लिखा गया है, ये पेपर 2 नहीं है, ये पेपर थर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ। पेपर थर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि तिलका मांझी और मुंगेर यूनिवर्सिटी दोनों का जो सिलेबस क्या है सेम है, तो वो दोनों के लिए आपका क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको टोटल 1500 ऑब्जेक्टिव दूंगा और उसमें अप्रॉक्स 99% जो है आप उतना कर लीजिएगा, तो आपका कम से कम 80% तो क्वेश्चन आ ही जाएंगे उसी में से। तो अभी पहले हम टोटल जो है प्रीवियस ईयर्स तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक का है उसका ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, फिर बाद में और बाकी कई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। और तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द कॉची डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ वैल्यू ऑफ डेल डिपेंडेंट अपॉन। ये एक स्टेटमेंट है, कॉची जो डेफिनेशन होता है उसका जो कंटिन्यूटी होगा और वह डेल है डिपेंडेंट रहता है द वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड ए, दोनों पर निर्भर रहता है, दोनों पर ये डिपेंडेंट रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉन एज। लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को हम जानते हैं इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से। लेग्रांज मीन वैल्यू का दूसरा नाम ही है इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, तो आप इसको ये कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई, तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 होगा। चूँकि इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और हम आपको बहुत सारा चीज़ में स्टेटमेंट बता देंगे, फार्मूला बता देंगे, लेकिन सॉल्यूशन आपको दिक्कत होगा, क्योंकि एक चीज़ को बताने के लिए हमें कई चीज़ पीछे जाके बताना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। और हाँ, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आप इसको हो सके तो अभी फ़िलहाल टाइम कम है तो आप इसको याद करके ही चले जाइए ताकि वहाँ पर आप बना सकें। वैसे हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे सबका थोड़ा थोड़ा डीलिंग करें ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आता चल जाए। फिर अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है, टी एक्स इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर माइनस एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो इसका जो सही होगा आंसर यहाँ पे एन जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 से हमेशा बड़ा रहता है एन। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द वैल्यू ऑफ सिग्मा 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस 3/2 इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी इंटू डी टी इज। तो चूँकि इसका आंसर अभी मालूम नहीं है तो अभी हम नहीं बता सकते हैं डायरेक्ट आंसर, इसका आंसर अभी हम नहीं लिख पाए हैं, शायद भूल गए होंगे, तो नेक्स्ट आपको वीडियो में इसका आंसर जरूर प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एन आइसोलेटिंग सीक्वेंस इज, ये मे और मे नॉट बी बाउंडेड होता है, याद रखिएगा, ये आपका स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा याद रखिएगा कि ऑसिलेटिंग जो है ऑसिलेटरी जो सीक्वेंस होता है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है बाउंडेड, मतलब बाउंडेड हो भी सकता है मे और मे नॉट भी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए सीरीज सिग्मा यू एन इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, मतलब एक सिग्मा जो सीरीज है सिग्मा यू एन का, हम उसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहेंगे, कब से आएंगे, जब सिग्मा मॉड यू एन इज कन्वर्जेंट, जब इसका जो मॉड करेंगे और वो क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए, तो हम इसको क्या कह देंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस बी इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम कब होगा, जब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0, तीनों जब 0 हो जाता है तो ये इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये आपका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा पूछता है और इसका प्रूफ भी आता है, तो आप इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए, दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस बी इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम रहेगा, कब रहेगा, जब x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0 हो जाएगा तब। अब हम आते हैं, ए फंक्शन है जो आपका एफ एक्स वाई इज सेड टू बी ए होमोजीनियस फंक्शन, ये आपका होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा, कब कहलाएगा, डिग्री एन में, जब एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जो है एन एफ वाई बटे एक्स के टर्म में रह जाएगा, एक्स पर पावर एन इंटू में वाई ब्रैकेट में एफ ब्रैकेट में वाई बटे एक्स, इस टर्म में रह गया तो हम इसको होमोजीनियस कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। ये भी एक जस्ट लाइक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा आता है, ऑब्जेक्टिव में आपका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा आता है और सॉल्यूशन बहुत कम आते हैं, तो सॉल्यूशन में भी अगर टाइम मिला तो हम सॉल्यूशन आप लोग को बहुत जल्दी दे देंगे और उसको समझाएंगे भी, लेकिन स्टेटमेंट है तो वो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब हम आते हैं, इफ़
f is a finitely differentiable in a closed interval a b and f dash a comma f dash b are of opposite sign। अपोजिट साइन में रहता है तो ये एफ डैश सी जीरो हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सेटिस्फाई करता है, तो इसमें एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो फॉर एट लिस्ट सी जो है वो बिलोंग्स करेगा ओपन ए और बी में, मतलब क्लोज में जो इस तरह से खोल दिया जाता है उसको रहता है इस तरह के चिन्ह को क्या करता है वो बिलोंग करता है। ये भी एक स्टेटमेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें कौन सा ऐसा शर्त है जो सही नहीं है। तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो याद रखना पहला जो है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिल्कुल सही है, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिल्कुल सही है, हाँ, लेकिन एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये जरूरी मतलब ये सही नहीं है। इसका मतलब ये आपका जो स्टेटमेंट है सही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका फाइनली आंसर होगा। तो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज, ऑप्शंस में देगा कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस या नन ऑफ दिस। तो इस तरह से आपको पता चलेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस ही होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द वैल्यू ऑफ ये वाला जो चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका जो मान होगा रूट पाई के बराबर हो जाता है। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, अभी जस्ट दिमाग में था, ये चिन्ह भूल गए हैं, अभी जस्ट दिमाग में था, दिमाग से निकल गया। तो आप लोग जब हम बताएंगे तो बता ही देंगे। वैसे इसका क्वेश्चन और है, लेकिन ये क्वेश्चन का चिन्ह क्या होता है भूल रहे हैं अभी, लेकिन इसका आंसर जो क्या रहेगा रूट पाई रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं, इसका जो आंसर होगा रूट पाई ही होगा। अब ये बहुत बार पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर्स में। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 बटे n टू द पावर n + 1 इज इक्वल टू, ये होगा e के बराबर। ये सब जो है अभी हम जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए ये कई बार रिपीट क्वेश्चन किया गया है, और रिपीट क्वेश्चन आपको जब आते हैं तो आपको बनाना चाहिए, आपको सॉल्व करना चाहिए, देखना चाहिए और उस पर जवाब देना चाहिए। ये रिपीट किया गया है इसलिए हम आपको रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इफ़ सिग्मा u1 convergence to L1 and sigma Vn in convergence to L2 then sigma Un plus Vn in convergent कब होगा, जब L1 plus L2 होएगा तब ही ये कन्वर्जेंस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 15 है एवरी सेमी कन्वर्जेंट सीरीज इज, प्रत्येक सेमीजेंट कन्वर्जेंट सीरीज होता है वो कन्वर्जेंट होता है, ना कि डाइवर्जेंट होता है, ना कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है, वो हमेशा क्या रहता है कन्वर्जेंट होता है। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन एक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट फोर्सेस ऑफ द सिस्टम इज, जो है यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू जी के बराबर कर दीजिए। तो इसका फाइनली ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू जी। तो ये वाला आपका बहुत ही क्वेश्चन है, यहाँ पे वही क्वेश्चन को लिया जा रहा है, आपको हम बता देते हैं जो आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। द सीक्वेंस ऑफ डिफाइंड बाय 1 1/2 1/3 1/4 डॉट 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 1/n इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज करेगा लेकिन मोनोटोनिकली धीरे धीरे डिक्रीज करता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका फाइनली आंसर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x बटे x इज e, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है log x बटे x का मान क्या होता है e ही होता है। when p is greater than 1 then the series sigma 1 बटे n टू द पावर p इज, इसका जो मान होगा 1 बटे n टू द पावर p इज कन्वर्जेंट हो जाता है। ये कन्वर्जेंट कब होता है, और जब n ग्रेटर देन 1 होता है। और अगर इसी शर्त में p इज लेस देन अगर 1 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे p इज ग्रेटर देन था ना तो वह कन्वर्जेंट हो गया, वही लेस देन हो जाता तो हम इसको डाइवर्जेंट कह सकते थे। तो वो आपको हम आपको जो पहले क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आप कर लीजिएगा तो काफ़ी दिक्कत होगा। फिर उसके बाद हम प्रत्येक टॉपिक का क्वेश्चन लेके चलेंगे और कुछ उसका थ्योरम स्टेटमेंट आपके सामने रखेंगे ताकि आपको कुछ चीज़ समझ में आए। जैसे यहाँ पे हम बताएं पी अगर लेस देन होता है तो डाइवर्जेंट होता है, तो इसका हम डायरेक्ट आपको टेस्ट बताएंगे, सीरीज बता देंगे, तो आपको वहाँ पे याद करने में आसानी हो जाएगा, समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल है यहाँ पे 0 से 6 y/3 3y dx dy, इसका भी मान हम आपको निकालने ही बता देंगे ताकि आप लोग आप इसका सॉल्यूशन निकाल सको, डायरेक्ट याद नहीं कर पाओ। इसका जो आंसर होगा वो 30 होगा। तो आज हम जो 20 तक ही क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। और हाँ, अभी हम आपको केवल बताएंगे नहीं कुछ चीज़, और केवल आपको सॉल्यूशन दिखाएंगे यहाँ पे किसका कौन सा सॉल्यूशन है। ये आपका क्वेश्चन बैंक है ताकि आप लोग कम से कम अभी क्वेश्चन बैंक देख लो, फिर उसके बाद हम प्रत्येक
चैप्टर का। जैसे हम अगर सीक्वेंस लेंगे तो सीक्वेंस एंड सीरीज लेके चल जाएंगे पार्ट पेपर थर्ड का, और उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज के जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब पे भी हम आप पे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।